अखिलेश यादव के सामने इस वक्त दो बड़े संकट हैं। पहला संकट यादव वोटर्स का, जिसमें भाजपा रह रहकर सेंधमारी कर रही है, और दूसरा संकट है मुस्लिम वोटर्स का, जो सपा की सबसे बड़ी मुसीबत है। अगर ये दोनों संकट बढ़ते गए तो सपा के आने वाले दिन और भी बुरे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सच है कि समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा हथियार एम-वाई समीकरण है। एम मतलब मुसलमान और वाई मतलब यादव। ये दोनों फैक्टर ही हैं अब सपा को चुभने वाला संदेश भी ये दे रहे हैं। आजम खान के नाम पर शुरू हुई बगावत बड़ी पिक्चर में बदलती जा रही है। कहाँ जाएं, किससे कहें, किसको अपने दिल का दर्द बताएं, किसको अपना हक बताएं। अरे हमारी तो वो समाजवादी पार्टी नहीं है, इसके लिए हमने अपना खून बहाया। इस एक आवाज ने सपा के मुस्लिम नेताओं के दर्द को हरा कर दिया है। इस एक आवाज की वजह से सपा में इस्तीफे वाली चिट्ठियां आनी तेज हो गई हैं। ये आवाज भले ही किसी और की जुबान से निकली हो, लेकिन ये आवाज थी आजम खान की, जो पिछले 2 साल से जेल में बंद है। क्या ये मान लिया जाए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है, क्या अखिलेश यादव जी आप नहीं जानते कि आजम खान कैसे कहा है? क्या ये मान लिया जाए? रामपुर के इन्हीं सियासी शोलों ने समाजवाद के खेमे में तूफान खड़ा कर दिया है। आजम खान अगर सपा से गए तो इस्तीफों की झड़ी लग जाएगी, और इरशाद खान ने सपा मुख्यालय पर इस्तीफे वाली चिट्ठी भेजकर इसका ट्रेलर भी दिखा दिया है। बार उनको इतना वोट देने का काम किया है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना से लेके और 2022 के चुनाव तक आज तक मुसलमानों ने इतनी भारी संख्या में उनको वोट नहीं दिया जितना इस बार उनको देने का काम किया। लेकिन बदले में वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हमारे नेता को एक धरना प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया, उनसे मिलने तलक नहीं गए, चुनाव के बाद भी मिलने नहीं गए, चुनाव से पहले भी नहीं मिला। आजम खान के परिवार ने अभी तक सपा से इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन दूरी ऐसी पैदा हो चुकी है जो इस्तीफे से कम नहीं लगती। इतना बड़ा बवाल हो गया, लेकिन आजम की पत्नी तंजीम फातिमा भी चुप रहीं और आजम के बेटे अब्दुल्ला भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि सवाल सिर्फ आजम का नहीं, पूरे मुस्लिम वर्ग का है, जिसकी रहनुमाई का दावा पहले मुलायम किया करते थे और अखिलेश पर इसी मुस्लिम वर्ग की उपेक्षा के आरोप लग रहे हैं। दर्द तो ये भी है कि अखिलेश ने न तो सरकार में मुस्लिम नेता को बड़ा पद दिया और संगठन में भी हिस्सेदारी नहीं मिली। यही दर्द अब खुलकर जुबान पर आने लगा है। हमने आपको और आपके वालिद साहब को क्या एक मायदा में सेक्रेटरी बनाया, आप इतना बड़ा दिन नहीं कर सकते कि आजम खान साहब को नेता विपक्ष बना देते। हमारे वोटों से 111 सीटें आई हैं, आपकी शादी नहीं होती। मुस्लिम नेताओं की नाराजगी की एक नहीं बल्कि कई वजहें हैं, और यही वजह बगावत की आग उठा रही है। दरअसल 2017 के बाद से आजम खान का बुरा दौर शुरू हुआ। आरोप लगे कि अखिलेश चुप रहे। आजम की गिरफ्तारी का भी बढ़ चढ़कर विरोध नहीं किया गया। अखिलेश ने सिर्फ एक बार जेल जाकर आजम से मुलाकात की। 2022 के चुनाव में जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई तो आजम के परिवार से कोई नहीं था। स्टार प्रचारकों में पूर्व सांसद जावेद अली खान को जगह दी गई, जो आजम परिवार को चुभने वाला था। आजम खान के करीबियों को अखिलेश ने चुनाव में टिकट तक नहीं दिया। समर्थक चाहते थे कि आजम खान को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। दफ्तर से अखिलेश की तस्वीर हटाने वाले नेता कई और मुद्दों पर भी नाराज हैं। सिर्फ आजम ही वजह नहीं, कई दूसरे मुस्लिम नेताओं के मामले में भी अखिलेश की चुप्पी मुस्लिम नेताओं को परेशान कर रही। सुल्तानपुर की लंबुआ सीट के सचिव सलमान ने इस्तीफे वाली जो चिट्ठी लिखी थी, उसमें आरोप लगाया कि मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हो रहा और सपा के पदाधिकारी और नेता आवाज नहीं उठा रहे। चिट्ठी में सपा के पदाधिकारियों और नेताओं को सत्ता की मलाई खाने वाला लिखा गया। सलमान ने यह भी लिखा था, जब आजम खान को परिवार के साथ जेल में डाला गया तो अखिलेश चुप रहे, जब नाहिद हसन को जेल भेजा गया तो अखिलेश यादव चुप रहे, और जब शहजिल इस्लाम का पेट्रोल पंप गिराया गया
तब भी अखिलेश चुप रहे। ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश मुस्लिम नेताओं की नाराजगी झेल रहे। 2017 में जब चुनाव हारकर अखिलेश मुख्यमंत्री की गद्दी से उतरे थे तो कुछ समय बाद ही एक साथ 26 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था। सभी ने पार्टी में उपेक्षा का आरोप लगाया था और अब फिर वही चुनौती अखिलेश के सामने खड़ी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।